मम्मी मेरी सोचती थी कि बुलाया जाए कभी मीडिया को, हम बोलते थे बुलाएंगे ज़रूर। कितने घंटे पढ़ाई करती थी रोशनी आप? मिनिमम 10 घंटे और मंथली एग्जाम देते थे, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि नहीं मेरा सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसका जैसा सोच वो वैसा कर रहा है। मेरा सोच पढ़ाई करने का तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कि मेरा करियर कहीं और है तो वो अपना करियर कहीं और बना रहा है। आपको मन नहीं करता है इंस्टाग्राम वगैरह? इंस्टाग्राम पे तो देखिए आजकल लड़कियां रील्स बनाती हैं, वायरल हो जाती हैं, बॉलीवुड तक पहुंच जाती हैं। बच्चे के साथ ही बैठ के पढ़ते थे जो चाहता था कि हम टॉपर बने। ऐसे बच्चे के साथ नहीं बैठते थे जो इंस्टा पे रील्स देखे, हमें बोले तुम भी रील्स देखो, हम तुमको शेयर कर रहे हो, तुम भी पढ़ो। भी खाना बनाना वगैरह नहीं आता है? नहीं, हम खाना बना मतलब कभी मम्मी नहीं रहती तो खुद से बना लेते हैं, बट हम रेगुलर खाना वैसे कुछ नहीं। तो शुरू में पढ़ते थे बट फीस जमा नहीं कर पाने की वजह से हम वो स्कूल हम छोड़ दिए, खुद से ही छोड़ दिए। और उसके बाद हम सरकारी स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया और आज भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से ही निकल के हमने यहाँ पे आए। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए पटना से चलकर हाजीपुर में आया हूं और हाजीपुर इसलिए आया हूं क्योंकि एक बेटी ने न सिर्फ अपने कॉलेज का मान बढ़ाया है बल्कि अपने माँ पिता के सपनों को साकार किया है। हालांकि अभी पहली ही सीढ़ी चढ़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रोशनी की, जिसने कॉमर्स में टॉप किया है 95% मार्क्स। आप समझ सकते हैं। रोशनी, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? इतने सारे मीडिया वाले आए होंगे, मैं भी आया हूं पटना से चलकर। कल से लगातार आपका इंटरव्यू हो रहा है। कभी सपने में सोचा था ये सपना सच होगा? मम्मी मेरी सोचती थी कि बुलाया जाए कभी मीडिया को, हम बोलते थे बुलाएंगे ज़रूर। वैसे हम इतना कुछ टॉप 10 में आने का सोचे थे बट इतना मीडिया वाले लोग आएंगे, मेरा इतना सारा इंटरव्यू होगा ये हम नहीं सोचे थे। टॉप 10 में आने का सोचा था, अब तो टॉप आ गई। जी, हमें लगा था हम टॉप 10 में आ जाएंगे लेकिन हम टॉप रैंक 1 में आ गए। तो इसके लिए भी सबको धन्यवाद हम कहना चाहते हैं, बीएससी बोर्ड को भी, कि जैसा हम लिखे वैसा हमको रिजल्ट दिए। अच्छा, ये क्या पहले से सोच के रखा था कि टॉप 10 या टॉप होना ही है? और अगर सोच के रखा था तो इसके लिए कौन सा ऐसा आपने काम किया? क्या मोटिवेशन था? क्या चीज़ ऐसा किया जिससे आप टॉप आई हैं? हाँ, टॉप जब 10th में मेरा कम मार्क्स आया था तो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लग गए थे। हम सोचे नहीं हमसे कुछ नहीं होगा और हम बहुत रोए थे। तो उसके बाद हम बोले, फिर बाद में मेरे मम्मी पापा समझाए हमें, तो फिर हम बोले नहीं अभी लाइफ नहीं रुका, अभी टॉप करना है, अभी 12th भी अच्छा, बचा। मम्मी पापा ने समझाया? हाँ, उसके बाद मम्मी पापा बोले कि नहीं 12th करना है, टॉप करना है। तो फिर हम कहे नहीं पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद फिर कोचिंग आए तो सर के कोचिंग में पढ़े और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में हम आए तो यहाँ के टीचर्स लोग से पढ़े। तो उसके बाद अंदर अंदर मोटिवेशन मिलते गया कि नहीं हम कर सकते हैं। और मंथली एग्जाम देते थे, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि नहीं मेरा सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है, हम बहुत अच्छा करने वाले। कितने घंटे पढ़ाई करती थी रोशनी आप? मिनिमम 10 घंटे हम पढ़ाई। मतलब ये कॉलेज के बाद? कॉलेज के बाद, कॉलेज को लेके भी और उसके बाद भी हम करते थे। और संडे को तो समझिए 10 घंटा होता ही था। संडे को 10 घंटा होता था। तो आजकल के जो बच्चे हैं आपके एज के, बहुत या तो बहुत पढ़ाकू होते हैं, दिन भर किताब में घुसे रहते हैं, या तो फिर किताब से अलग उनकी एक अपनी दुनिया होती है, सोशल मीडिया की दुनिया होती है, मोबाइल चलाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, क्या चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि जिसका जैसा सोच वो वैसा कर रहा है। मेरा सोच पढ़ाई करने का तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कि मेरा करियर कहीं और है तो वो अपना करियर कहीं और बना रहा है। और मेरे हिसाब से हम अपना पढ़ाई करके अपना बलबूते पर अपने सपोर्ट से सभी के और हम यहाँ पे आए। तो आपको मन नहीं करता है इंस्टाग्राम वगैरह? इंस्टाग्राम पे तो देखिए आजकल लड़कियां रील्स बनाती हैं, वायरल हो जाती हैं, बॉलीवुड तक पहुँच जाती हैं। तो आप भी तो ऐसा कर सकती हैं। जी नहीं, हमें ये सब का कोई शौक नहीं। कोई शौक नहीं है? कोई शौक नहीं। इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाती हैं? नहीं, हम नहीं चलाते। मतलब अच्छा, आप अपने दोस्तों को तो देखती होंगी, कई सारे आपके ग्रुप में दोस्त होंगी जो इंस्टा वगैरह पे होंगी, सोशल मीडिया यूज करती होंगी, फन करती होंगी, या क्या मूवी जाती होंगी दोस्तों के साथ, चिल करती होंगी। तो आपको कभी मन नहीं किया ये सब करने का? नहीं, हमें कभी मन नहीं किया कुछ भी करने का। नॉर्मल पढ़ाई करो, अपने फैमिली के साथ रहो, टीचर्स लोग से अगर बात करना, कुछ भी हंसी मजाक का भी टीचर लोग से भी बात होता है। क्लास का हम ऐसे बच्चे के लोग के साथ पढ़ते थे जो टॉपर बनने का ही सपना देखते थे। बस हम ऐसे बच्चे के साथ ही बैठ के पढ़ते थे जो चाहता था कि हम टॉपर बने। ऐसे बच्चे के साथ नहीं बैठते थे जो इंस्टा पे रील्स देखे, हमें बोले तुम भी रील्स देखो, हम तुमको शेयर कर रहे हो, तुम भी पढ़ो। ऐसे उनके साथ मतलब दोस्ती ही नहीं रखती? और हम जितने दोस्त के साथ पढ़ते हैं वो सारे दोस्त मेरा 450 से ज़्यादा नंबर लाए हैं। अच्छा, सारे पढ़ाकू थे? सारे पढ़ाकू थे। हम जितने दोस्त बनाए सबके सब बहुत अच्छा नंबर लाए। अच्छा रोशनी, ये बताइए कि पिता आपके ऑटो चलाते हैं। जी सर।
तो क्या ये मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने वो ऑटो चलाते हैं? और आजकल खासकर हमने देखा है खासकर गांव में, हालांकि कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं और कहते हैं कि मैं गरीब हूँ लेकिन मेरा बेटा अंबानी बनेगा या मेरी बेटी उस स्तर पे पहुँचेगी। लेकिन कई ऐसे माँ बाप होते हैं जो गरीब होते हैं, वो सोचते हैं यार बेटी है, चलो यार कैसे भी इसकी शादी कर देना है, कम उम्र में ही कोई लड़का खोज लो कमाने खाने वाला और शादी कर लो। तो ये कभी पिता या माँ के मन में आया है या फिर उन्होंने कहा है कि नहीं बेटी तुमको पढ़ना है और टॉप बनना है? तो इसके बारे में तो हम यही बोले, मेरे माता पिता कभी हमें शादी के बारे में कभी फोर्स नहीं किया। वो कभी हमें नहीं बोले कि तुम्हारा शादी इस उम्र में कर दिया जाएगा, चाहे आगे भी जल्दी कर दिया जाएगा। वो हमेशा बोलते तुम जितना चाहो पढ़ो, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, हम तुम्हारा शादी तुमको जब इच्छा करेगा, जैसे जब मन करेगा तब तुम अपना शादी करना। माँ फोर्स नहीं करती हैं कि बेटी काम काज करो ना, रसोई सीखो, घर ससुराल जाओगे तो यही काम आएगा, किताब कॉपी क्या काम नहीं आएगा? नहीं, मम्मी कभी फोर्स बोलती है एक ना एक दिन तो तुमको ये सब करना ही है। तो अभी से ही करना स्टार्ट कर रही हो तो क्या फायदा, जब करना होगा तब करना, अभी पढ़ाई करो। तो अभी खाना बनाना वगैरह नहीं आता है? नहीं, हम खाना बना मतलब कभी मम्मी नहीं रहती तो खुद से बना लेते हैं, बट हम रेगुलर खाना वैसे कुछ नहीं बनाते थे। मतलब स्पेशलिस्ट नहीं है हम कुछ चीज़ का नहीं, हमसे अगर खाना बनाते भी तो हमसे कुछ कम ही हो जाता है हमेशा। हाँ, कमी हो जाता है। हाँ। अच्छा, अपने जैसे उम्र की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी और जो अपने करियर में कुछ करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैसेज है कि हमेशा आगे लक्ष्य अपना बनाए रखें और लक्ष्य को साधने की पूरी कोशिश करें। कभी भी पैसे की तंगी पर ये ना सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा तो सब कुछ करके बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना एक करियर पॉइंट बनाइए कि हमें इस करियर पॉइंट पर पहुंच जाना है, और अगर लक्ष्य बड़ा रखिएगा तो सोच बड़ा और लक्ष्य बड़ा रखिएगा तो जीवन आपको बहुत आगे। एक आखिरी सवाल रोशनी आपसे, आप जब बोल रही थी आर्थिक तंगी वाली बात तो उसी से मुझे ध्यान में आ गया। देखिए, मिडिल फैमिली की एक और बड़ी समस्या आज की डेट में हो गई है कि बच्चे होते हैं तो माता पिता के दिमाग में एक चीज़ कर गया है कि जितना बड़ा स्कूल, जितना बड़ा नाम, जितना आपका पैसा खर्च होगा उतना ही आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। क्या आप ये मानती हैं वाकई ये सही है? क्योंकि मैंने देखा है कि जो गरीब होते हैं, जो खासकर मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, वो स्कूलों का चक्कर लगाते रहते हैं, उधार लेके, लोन लेके 5 लाख रुपया डोनेशन देते हैं ताकि मेरे बच्चे का एडमिशन फलना के प्राइवेट स्कूल में हो जाए। और बच्चे से मैं नर्सरी एलकेजी से बात कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा बहुत जगह होता है, बट मेरे फैमिली का हिसाब से मेरा भी हुआ था। हम शुरू में प्राइवेट में पढ़ते थे, बहुत ही नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे हम, प्राइवेट स्कूल में। तो शुरू में पढ़ते थे बट फीस जमा नहीं कर पाने की वजह से हम वो स्कूल हम छोड़ दिए, खुद से ही छोड़ दिए। उसके बाद हम सरकारी स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया और आज भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से ही निकल के हम यहाँ पे आए। तो चलिए, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की इन्होंने, आर्थिक तंगी के कारण प्राइवेट स्कूल छोड़ दिया और आज इस कॉलेज की नहीं बल्कि पूरे बिहार की टॉपर बनी है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं और नाम भी है रोशनी कुमार।